सचिन जी सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर हेवल्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन इसने डिस्प्ले किया है 1700 से लेके 1760 इस पर्टिकुलर रेंज में। एंड काफी समय से यहाँ पर अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है ऑन द लोअर साइड। सो आई थिंक जिस तरीके से कल क्या डेटा था, एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रहा है, जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा एम्पलीफाई होगा ऑन द हायर साइड। 1760 का जैसे ही लेवल निकल जाता है, मुझे लग रहा है काफी अच्छी तेजी बन सकती है 1820 तक की। तो यहाँ पर हेवल्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1745 पे लगाना है। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 1788 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1820 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। मेटल्स के फ्यूचर्स में करे खरीदारी 1788 1820 के अपसाइड टारगेट के लिए। ये सचिन जी की पिक ऑफ द डे आती हुई। सचिन जी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस पे मैं आपसे राय जानना चाहूंगी। आज हमारे खबरों की लिस्ट में भी है, जरा बताइए। यहाँ पर काफी कंसिस्टेंट रहा है काउंटर। एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसके मंथली एंड वीकली चार्ट पे ऑनगोइंग है। एंड डिस्पाइट एक काफी बड़ी रनअप यहाँ पर हुई है 180 के बेस के बाद, स्टॉक में मेजर कोई करेक्शन देखा नहीं है। फिर भी इसका जो वीकली आरएसआई है वहां पर डाइवर्जेंस नहीं है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये कंटिन्यूटी रहेगी ट्रेंड में। थोड़े से स्लिपेजेस आते भी है अराउंड 360 के आसपास। एक अच्छा फ्रेश फेस नजर आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति से स्टॉक को रिटेन करना चाहिए पोर्टफोलियो में। एक मेजर स्विंग है अराउंड 345 के आसपास का। जब तक ये वायलेट नहीं होता तब तक आई थिंक ये बुलिश ट्रेंड या ये सेकुलर बुल ट्रेंड कंटिन्यूड ही रहेगी, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 425 से लेके 440 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक 360 के आसपास वापस एक खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। 345 का स्टॉप लॉस लगाए एंड 420 445 के जोन में रिव्यू करें। आईटी स्पेस में पूरा बज है। फर्स्ट सोर्स भी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। और एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। यहाँ फार्मा स्पेस में थोड़ी सी वीकनेस है। यहाँ पर हमने पिछले हफ्ते सिप्ला को भी देखा था कैसे वो एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकडाउन के बाद कंटिन्यूड रहा ऑन द लोअर साइड। सिमिलर सेटअप मुझे लग रहा है ग्लेनमार्क फार्मा में भी है। 1500 के आसपास का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो इसने पिछले 3 दिनों में मेंटेन किया था। ये पर्टिकुलर सपोर्ट जोन एट थ्रेट एंड यहाँ पर ब्रेकडाउन होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। एक ओपन हाई ऑलमोस्ट इसने डिस्प्ले किया है 1530 के आसपास। मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए एंड इंट्राडे के लिहाज से फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा अराउंड 1440 का एंड हो सकता है कि स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वापस रिविजिट करे जो लगभग अराउंड 1400 के आसपास है। तो एक काफी बड़ी बिकवाली हो सकती है काउंटर में। सो ट्रेडिंग के लिहाज से 1530 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाए एंड 1440 के आसपास पोजीशंस को रिव्यू करें। ओके चलिए, तो फार्मा स्पेस की सेहत डगमगाती हुई दिख रही है। ग्लेनमार्क फार्मा सेल करके चले 1440 और इवेंचुअली 1400 के टारगेट के लिए। अगला बिगुल है तैयार सचिन जी के लिए, बीटीएसटी का। और सचिन जी आज है फुल फॉर्म में, दोनों तरफ बैटिंग कर रहे हैं, इधर भी उधर भी, आगे भी पीछे भी, ऊपर भी नीचे भी, और तेजी में भी और मंदी में भी। मतलब वो वाली सचिन वाली पारी है। बैटिंग तो कर ही लें, साथ में लेग स्पिन भी डाल देंगे। हाँ। आइए तो मैं बताऊं, क्योंकि ग्लेनमार्क बाजार खुलने के बाद उन्होंने बेचने की राय दी थी। आज निफ्टी वायदा कारोबार में टॉप लूजर है। हेवल्स आज पिक ऑफ द डे था, वो भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। दोनों तरफ के स्टॉक बढ़िया एक्शन में। सचिन जी कॉम्प्लीमेंट्स। और बताइए सर, अब नेक्स्ट पिक आपकी। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी, आई थिंक मार्केट थोड़ा सा ऐसे वॉलेटाइल रहेगा एंड दोनों साइड के ट्रेड्स अच्छी तरह कैपिटलाइज किए जा सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मुझे स्ट्रेंथ नजर आ रही है भारतीय एयरटेल के काउंटर में। जिस कन्विक्शन से इसने 1600 का लेवल होल्ड किया था पिछले 3 दिनों के मार्केट वीकनेस में, मुझे लग रहा है काफी अच्छी मूव यहाँ पर अनफोल्ड होगी ऑन द हायर साइड। स्ट्रक्चर के लिहाज से तो आई थिंक नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 1700 के आसपास है। तो आई थिंक 1700 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। कल के सत्र का जो लो बना था 1592 का, वो मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट बेस है एंड आज की शुरुआत भी काफी शानदार है। तो मुझे लग रहा है 1605 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ
भारतीय एयरटेल में मोमेंटम चेस करना चाहिए। पहला टारगेट होगा 1655 का, जो मुझे लग रहा है इंट्राडे में हासिल हो जाएगा, एंड पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर 1700 का। खरीदारी करनी है भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में। चलिए, तो विश्वेश जी के साथ साथ भारतीय एयरटेल सचिन जी को भी पसंद आ रहा है और 1655 और 1700 इवेंचुअल टारगेट बन रहा है, लेकिन 1605 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। लेकिन आइए सचिन जी से उनकी 10 की कमाई की पिक लेते हैं। सचिन जी बताइए। नया यहाँ पर खरीदारी करनी है साइंट लिमिटेड के काउंटर में। ओवरऑल अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 12 महीनों में इसने एक अच्छी ऑस्किलेटिंग रेंज में ट्रेडिंग रखी है। लगभग अराउंड 1600 के आसपास इसे एक अच्छा सपोर्ट बन रहा था, एंड ऊपर अराउंड 2100 के आसपास थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है। पर जिस तरीके से इसके वीकली स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, प्लस इसका जो वीकली आरएसआई है वो काफी समय के बाद अपवर्ड ट्रेंडिंग हो चुका है। तो मुझे लग रहा है एक नए लेग की यहाँ पर शुरुआत है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, हेडरूम यहाँ पर 2700 के आसपास तक की अवेलेबल है एज पर द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न टारगेट, एंड थोड़े से भी डिक्लाइन आते हैं तो खरीदारी की जा सकती है 2000 लेवल तक। स्टॉप लॉस आपको 1880 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में अक्यूमुलेट करना है 2700 के 12 महीने के टारगेट के लिए। ओके, साइंट लिमिटेड 10 की कमाई के तौर पर सचिन जी की राय आपके लिए खरीदारी करने के लिए हाथ से आइए। अनिल जी, 10 की कमाई का शेयर मैं बताऊं उससे पहले मेरे मन में एक सवाल आया। अनिल जी, आप अनुमति दे तो पूछ लूं आपसे। कोई बात मन में रखो मत सर, नहीं तो क्या है फिर बाद में पेट दर्द बहुत होता है। तो अनिल जी देखिए, मैंने ये नोटिस किया अनिल जी, हर थर्सडे को हम देखते हैं कि बाजार में इस तरह का वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है जिस तरह की आज देखने को मिल रही है। पिछले सप्ताह भी आप याद करें